साथियों, मंदिर और उनका मूल प्रयोजन आपको पढ़कर सुनाते हैं। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 41। लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आवाज हमारी। पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। मंदिरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता को, निष्ठा को जमाने और बढ़ाने में योगदान देना ही था। ईश्वर भक्ति का मतलब इतना ही नहीं कि वह कुछ मंत्र जप लिए जाएं, कुछ पाठ कर लिया जाए, देव दर्शन कर लिया जाए और प्रतिमाओं की भोग प्रसाद चढ़ाकर कर्तव्य की इत श्री मान ली जाए और इतने से ही यह आशा लगा ली जाए कि यह थोड़ा सा क्रियाकृत ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर भक्ति का मतलब अपने अंदर भरे हुए कुविचार और कुकर्मों का, दुर्भावों और दुष्प्रवृत्तियों का शमन करना है। यह जितनी ही बढ़ती है उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है और इस बढ़ोतरी के अनुपात से ही ईश्वर के निकट पहुंच सकना संभव होता है। सुसंस्कृत, विकसित, व्यवस्थित होना ही ईश्वर की कृपा अनुकंपा का एकमात्र चिन्ह है। विवेक के रूप में ही ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंतःकरण में प्रकाशवान होते हुए हम अपने भीतर देख सकते हैं। मान्यताओं को जनसाधारण के अंतःकरण में जागृत रखना व्यक्ति को कर्तव्य परायण, आदर्शवादी और सुविकसित व्यक्तित्व का बनाए रहना मंदिरों का उद्देश्य है। प्राचीन काल में जब उनका निर्माण आरंभ किया गया था तब ऋषियों के मस्तिष्क में एक ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थाओं के माध्यम से जनमानस में धर्म धारण का जागरण एवं अभिवर्धन होता रहे। प्राचीन काल में मंदिरों में देव पूजन मात्र ही नहीं होता था, वरन वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी पलती थीं जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थीं। मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे। अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करते रहते थे। पुजारी का, महंत का एकमात्र उद्देश्य जनजीवन में सत प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही था। छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियां हर मंदिर में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती हैं। प्रौढ़ पाठशाला चलाए जाना वहाँ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। महिलाएं आमतौर से मध्याह्न के भोजन आदि गृह कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे तक घर से छुट्टी पा जाती हैं। रात्र में भोजन बनाने का क्रम उन्हें प्रायः 5 बजे से आरंभ करना पड़ता है। इन 3 घंटों में महिलाओं की प्रौढ़ पाठशाला चले और वयस्क महिलाएं अपनी पढ़ाई आरंभ करें। वे धीरे धीरे एक एक बार एक कक्षा पार करती हुई मैट्रिक तक की पढ़ाई उसी क्रम में बड़ी आसानी के साथ 3-4 वर्षों में पूरी कर सकती हैं। हमारी निगाह में ऐसी सैकड़ों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लगभग 4 वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लिया, जबकि वे आरंभ में बिल्कुल निरक्षर थी। उस शिक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विषय जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण का भी रहे, जिससे उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने और उसे उपलब्ध करने का प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहे। जहाँ यह क्रम चल पड़ेगा वहाँ उस मंदिर द्वारा समाज की बड़ी सेवा होगी। विद्या और ज्ञान का प्रकाश। हर एक मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। स्थान के लिए इसके लिए वहाँ कमी है ही नहीं। जहाँ कुछ कमी हो वहाँ 1-2 अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से बन सकती है। उत्तम प्रेरणाप्रद जीवन विकास में सहायता करने वाली पुस्तकें ही वहाँ रहें। जैसे शुद्ध दूध में एक बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अश्लील वासनाएं भड़काने वाली, ऊटपटांग भ्रम जंजाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी
पुस्तकालय का उद्देश्य ही नष्ट नहीं करती, वरन उल्टी घातक सिद्ध होती है। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हों, पर हों सभी चुनी हुई, एक से अधिक प्रेरणाप्रद सुलझे हुए विचारों की। आरंभ में मंदिर के सीमा समीपवर्ती क्षेत्र में सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उधार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती हैं। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास घूमा जाए तो बहुत सी पुस्तकें इसी प्रकार इकट्ठी कर सकते हैं। 5 रुपए महीने का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मंगाने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है और एक छोटा सा ज्ञान मंदिर पुस्तकालय भी उस मंदिर के साथ साथ ही चलने लग सकता है। मित्रों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं और पुरुषों की प्रौढ़शालाएं, प्रेरणाप्रद सत्साहित्य का पुस्तकालय, ये दोनों प्रवृत्तियां जिन मंदिरों में नियमित रूप से चल पड़े तो समझना चाहिए कि उसकी सार्थकता में 4 चांद लग गए। योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ड्रिल जैसी छोटी शारीरिक उत्थान की प्रक्रियाएं आसानी से चल सकती हैं। जहां व्यायामशालाओं के लिए सुविधाजनक स्थान हो, वहां नवयुवकों के लिए अखाड़े तथा दूसरे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कुछ मंदिर तो पूजा करने जितनी जगह में ही बने होते हैं, उनमें तो नहीं, पर जो नगर से थोड़े हटकर हैं, जिनमें थोड़ा बगीचा है, वहाँ व्यायामशालाएं बड़ी सफलतापूर्वक चल सकती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सरल है, उसके सिद्धांतों की जानकारी तथा चिकित्सा की विधि व्यवस्था ही आसानी से सीखी जा सकती है। तब आदि उपकरण के भी बहुत महंगे नहीं, उनकी व्यवस्था कर सकना किसी के लिए भी कुछ कठिन नहीं, केवल थोड़ी दिलचस्पी और मेहनत की जरूरत है। पुजारी जी या कोई और सेवाभावी व्यक्ति 2-3 घंटे समय रोज इसके लिए लगा दिया करें तो देखते देखते एक छोटा निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालय चल सकता है। चिकित्सा कराते समय रोगी आरोग्य शास्त्र के सिद्धांतों को सीखते सुनते भी रह सकते हैं, और यदि वे उन्हें अपनाने को तैयार हो जाएं तो उस बीमारी से तो छूटेगा ही, वरन भविष्य में कभी भी बीमार न पड़ने का लाभ लेकर जाएगा। जहां प्राकृतिक चिकित्सा भी न बन पड़े, वहां फर्स्ट एड के सामान उपकरण रखे जा सकते हैं और घरेलू चिकित्सा के उपयुक्त छोटी मोटी बीमारियों की बिना खतरे वाली दवाइयां रखी जा सकती हैं। इनसे कितने ही लोग सामयिक लाभ उठाते रह सकते हैं और यह छोटा सा चिकित्सालय किसी कदर अपनी उपयोगिता द्वारा लोक सेवा का कुछ प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कक्षाएं भी इस विभाग द्वारा चलाई जा सकती हैं। सुधार की नितांत आवश्यकता है साथियों, सुधार की